मेरे जॉब में मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस पर मैं एक्सेलेंट कैसे क्रिएट करूँ। फोकस एंड कंसंट्रेशन से होगा वो। और आप जहाँ पे जिस काम में फोकस एंड कंसंट्रेशन रखेंगे, कोई छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, वहाँ पे आपको क्या होगा कि उस काम को करने के नए नए एवेन्यूज दिखाई देंगे। और सपोज़ आप अपने काम से, अभी जो काम कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप कुछ दूसरी चीज़ चाहते हैं, तो आपको डिसकंटेंटमेंट हम दिखाते हैं। जो काम हमारे हाथ में है उसको हम ठीक से नहीं करते, उसके बारे में डिसकंटेंटमेंट दिखाते हैं। उसके बाद उस काम के बारे में हमारी इच्छा नहीं होती करने की, और दूसरी चीज़ों के लिए हम एस्पिरेशंस करते हैं। तो ये जो हम काम के प्रति जो नेगेटिविटी दिखाते हैं, देखिए वो आप एक मैसेज दे रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं आई डोंट लाइक माई वर्क। दूसरी जगह भी आप जाएंगे ना, आपको अपनी इच्छा अनुसार सपोज काम मिल भी गया, तो वहाँ भी आपको ऐसी परिस्थितियाँ मिल जाएंगी, डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। तो जो भी काम अभी इसी वक्त है, इस वक्त आपके हाथ में है, उससे डिससेटिस्फैक्शन मत दिखाइए। उस काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ में, पूरी फोकस के साथ में करिए। हो सकता है बहुत हर्डल्स हो, बहुत प्रॉब्लम हो उस काम को करने में, आपको आ रही हो, लेकिन फोकस आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ फोकस करना है आपको। और आपकी उन्नति तो उस काम पे फोकस करने में, अपने आप पे फोकस करने में ही है ना। तो एक पर्पस रखिए, लेकिन जो काम अभी इसी वक्त आपके हाथ में है उस काम को पूरी तन्मयता से, पूरे फोकस के साथ करिए। यकीन मानिए, आपने अपनी एबिलिटी बढ़ा ली, उस काम को आपने ठीक से किया, आपने अपनी एबिलिटी बढ़ाई, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाई, और वो काम आपकी एबिलिटी और एफिशिएंसी के अनुसार नहीं है, तो आपको बहुत ही इनविजिबल शक्तियाँ यूनिवर्स में काम कर रही हैं। आपको जहाँ पे आपकी एबिलिटी और एफिशिएंसी के अनुसार आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब आप अपनी एबिलिटी किस फील्ड में बढ़ा रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? लोग आएंगे, लोग आप हर्डल्स भी क्रिएट, तो एक उद्देश्य आप अपने जीवन का निर्धारित करिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। उद्देश्य आप शॉर्ट टर्म भी रख सकते हैं कि अगले 1 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में मुझे क्या करना है, और उसके लिए डेली एक्टिविटीज़ आप करिए पॉजिटिवली। एक उद्देश्य पूरा हुआ, एक पर्पस पूरा हुआ, नेक्स्ट पर्पस सेट करिए, अगला पर्पस सेट करिए। अपने डेली रूटीन भी यही रखिए, आप सेगमेंट बनाइए अपने डे के। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, मॉर्निंग टी के साथ हम क्या डिस्कस करते हैं, क्या हम हमारा आज का रूटीन क्या है वो डिस्कस करते हैं, या हम आज का जो जाके वही बॉस मिलेगा, वही लोग मिलेंगे, उन्हीं लोगों से सामना करना पड़ेगा, उन्हीं लोगों से नॉर्मली यही होता है। काम के बारे में तो हम बहुत कम सोचते हैं। जो भी काम हाथ में है, जो भी छोटा या बड़ा जो भी काम हाथ में है, उसको एफिशिएंटली करें। स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि व्यक्ति का जो बड़प्पन इससे निर्धारित नहीं होता कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। व्यक्ति का बड़प्पन तो ये निर्धारित होता है कि वो अपने जीवन के छोटे छोटे काम किस तरह से करता है, वही उसकी एफिशिएंसी निर्धारित करता है। तो पर्पसफुल लाइफ बनाइए और उस पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए काम करिए। हर्डल्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप अपना भला चाहते हैं तो अपने उन्नति के लिए काम करिए। वो लोगों को एक टीचर समझिए, जो जो लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो लोग आपको ट्रबल क्रिएट करते हैं, उनको एक टीचर समझिए। और सपोज आपके रिस्पॉन्स, उनको ताकत कौन दे रहा है? जो व्यक्ति सपोज हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको ताकत कौन दे रहा है? हमारे रिस्पॉन्सेस। यदि हम उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, हम उनको रिस्पॉन्ड उस जो ऐसा वो चाहते हैं वैसे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो वो उनकी ताकत को तो हम कम कर देंगे ना, उनकी ताकत बढ़ाएंगे क्या हम? इसी तरह परिस्थितियों में अपॉर्चुनिटी देखनी है, उनकी ताकत हम बढ़ाते हैं। जो हमारे साथ जो मिसबिहेव करते हैं, जो लोग हमें तंग करते हैं, जो लोग हमें परेशान करते हैं जैसा हम सोचते हैं, उनकी ताकत हम बढ़ाते हैं उन्हें रिएक्ट करके। रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस, एक तरह से उनको ऑबे करना ही है, वो हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं वो लोग।
एंड वी आर फुलफिलिंग देयर इंटेंशंस। आप अपने इंटेंशंस फुलफिल नहीं कर रहे उस वक्त, हम अपने इंटेंशंस फुलफिल नहीं कर रहे, उनके इंटेंशंस हम फुलफिल कर रहे हैं। तो जीवन में एक उद्देश्य रखिए, एक उद्देश्य रखिए। जीवन का तो एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य तो है ही, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में भी पर्पस रखिए। ये आज दिन का मेरा क्या पर्पस है, एंड उसके पर्पस के फुलफिलमेंट के लिए काम करिए दिन भर, और शाम को एनालाइज करिए। जीवन बदलना तो तय है। आपके जीवन के एफर्ट क्या होने चाहिए? कोई जरूर जॉब, आप बहुत अच्छा जॉब ले लिया, बहुत अच्छा मिल गया जॉब, लेकिन आप ये देखिए कि मेरी क्वालिटीज़ जैसा हम आज जो कल जो मेरी क्वालिटीज़ थी, उन क्वालिटीज़ में आज मैंने क्या इम्प्रूव किया। यदि हम अपना ये नियम बना लेंगे, ये इस तरह का हमारा सोच बना लेंगे, तो हम अब फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली सब हमारे में चेंज आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।